हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि अभी तक हमने सीटेट पेपर 1 एंड 2 के लिए जो एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग कक्षा 6 और 7 की पूरी एनसीईआरटी को पढ़ लिए हैं। आज हम लोग कक्षा 8 की एनसीईआरटी को एक साथ पढ़ेंगे, तीनों सब्जेक्ट को, जिसमें इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र शामिल हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इतिहास के एक एक चैप्टर को, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो सीटेट में पूछा जा सकता है। उसके बाद ठीक इसी प्रकार भूगोल को देखेंगे, फिर नागरिक शास्त्र को देखेंगे। तो हम लोग पहले देख लेते हैं इतिहास को, इसमें हमें क्या पढ़ना है। एक एक चैप्टर को देख लेते हैं जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कक्षा 8 का जो इतिहास है, उसमें जो हमारा पहला चैप्टर है 1857 की क्रांति। हम लोग देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ लेते हैं जो बार बार पूछे गए हैं सीटेट में। तो पहला जो है वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी क्रांति। मतलब जो 1857 की क्रांति थी वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे पहली और सबसे बड़ी क्रांति थी। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? ब्रिटिश शासन की नीतियाँ, जिसमें कर, सेना, भूमि शामिल था। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेताओं के बारे में पूछा जाए तो हम लोग बता सकते हैं मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे इत्यादि लोग शामिल थे। 1857 की क्रांति के परिणाम क्या हुए? तो इसको हम लोग देखते हैं। ब्रिटिश शासन सख्त हुआ, भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया। अब हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं, ब्रिटिश नीतियाँ। पहली जो नीति थी वो थी राजस्व नीति, जिसमें जमींदारी, रैयतवारी, साझा प्रणाली शामिल थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं शिक्षा नीति किस प्रकार थी। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था, ईस्ट इंडिया कंपनी के आदेश पर। अब हम लोग देखते हैं अगला जो इम्पोर्टेंट है इसमें, उसको देखेंगे। घरेलू उद्योग प्रभावित हुए, मशीनरी का उपयोग। मतलब 1857 की क्रांति के बाद घरेलू उद्योग अत्यधिक प्रभावित हुए और मशीनरी का जो उपयोग था वो बढ़ गया। रेल और संचार आर्थिक और प्रशासनिक विकास। मतलब आर्थिक और प्रशासनिक विकास का जो माध्यम था वो रेल और संचार हुआ। रेल और संचार के माध्यम से आर्थिक और प्रशासनिक विकास किए गए। अगला जो थर्ड चैप्टर है वो है किसान, आदिवासी और अन्य विद्रोह। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो सीटेट में पूछे जा सकते हैं। सन 1760 से 1857 के दौरान छोटे किसान और आदिवासी विद्रोह हुए। प्रमुख विद्रोह जिनमें था सिपाही, चुआरी, पटना, संथाल विद्रोह। ये 1760 से 1857 तक के प्रमुख विद्रोह हैं। अब हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं, अपना चौथा जो है समाज सुधार आंदोलन। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से समाज सुधारक हुए और उन्होंने क्या समाज में कौन से सुधार किए। राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सामाजिक सुधार किया, सती प्रथा का विरोध किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विधवा विवाह का विरोध किया, शिक्षा में सुधार किए। अन्य सुधारक जो हुए उनमें है स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, जिन्होंने शिक्षा और असहयोग में अपना योगदान दिया। अगला जो हमारा इतिहास में चैप्टर है पांचवा, वो है स्वतंत्रता संग्राम। इसमें एक ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग देख लेंगे। जो स्वतंत्रता संग्राम था तो उसमें हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से संग्राम हुए। पहला था गैर सहयोग आंदोलन, दूसरा असहयोग आंदोलन, उसके बाद जो प्रमुख आंदोलन था वो था भारत छोड़ो आंदोलन। अब हम लोग अपना अगला चैप्टर देखेंगे, संविधान निर्माण। संविधान सभा 1946 से 1949, इसी के बीच में संविधान सभा की बैठकें हुई, उसका गठन एवं निर्माण हुआ। जो हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें सबसे बड़ी विशेषता लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता तथा सामाजिक न्याय है। संविधान में मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों को भी स्थान दिया गया। अब हम लोग देखेंगे कक्षा 8 का जो एनसीईआरटी का भूगोल है उसका चैप्टर वाइज कि हमें क्या पढ़ना है। जो हमारा भूगोल में पहला, कक्षा 8 के भूगोल में जो पहला चैप्टर है वो है संसाधन, जिसमें प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, आर्थिक संसाधन, इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। तो हम लोग देख लेते हैं प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। भूमि, जल, वन, खनिज, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। पूछा भी जा सकता है कि भूमि, जल, वन, खनिज किस प्रकार के संसाधन हैं। मानव संसाधन कौन कौन से हैं इसको हम लोग देखते हैं। शिक्षा, कौशल और श्रम जो है वो मानव संसाधन है।
आर्थिक संसाधन में क्या आते हैं? उद्योग और व्यापार। तो इसको याद रखा जा सकता है, भूमि, जल, वन, खनिज, ये तीनों प्राकृतिक संसाधन है। शिक्षा, कौशल, श्रम, ये मानव संसाधन। उद्योग और व्यापार आर्थिक संसाधन है। इससे एक क्वेश्चन जरूर सीटेट में पूछा जा सकता है। अब हम लोग अपना अगला चैप्टर देखते हैं। जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो कृषि और उद्योग। कृषि में जो प्रमुख फसलें थी वे थी धान, गेहूं, दलहन एवं तिलहन। आधुनिक कृषि का जो प्रमुख साधन था वो था सिंचाई, मशीनरी, उन्नत बीज। उद्योग में हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार के उद्योग थे। सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम और बड़े स्तर के उद्योगों की स्थापना की गई। अब हम लोग अपना अगला चैप्टर देखते हैं, तीसरा, जो है जल और ऊर्जा। जल, नदियां, झील, जलाशय। जो जल का प्रमुख स्रोत था वो था नदियां, झील और जलाशय। ऊर्जा स्रोत कौन कौन से थे उसको हम देख लेते हैं। कोयला, तेल, नवीकरणीय जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये सब ऊर्जा के प्रमुख स्रोत थे। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे जो है भारत का आर्थिक विकास और शहरीकरण। ये कक्षा 8 की जो भूगोल है उसका आखिरी चैप्टर है, भारत का आर्थिक विकास और शहरीकरण। रोजगार, उद्योग और सुविधाओं के माध्यम से शहरीकरण किया गया। ग्रामीण विकास योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता। ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण स्तर पर योजनाओं का संचालन किया गया जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता शामिल है। अब हम लोग अपना कक्षा 8 का नागरिक शास्त्र देखेंगे। उसमें जो हमारा पहला चैप्टर है वो है भारतीय संविधान। तो हम लोग पहले संविधान के बारे में जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा कानून, एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं जो भारतीय संविधान है वो भारत का सबसे बड़ा कानून है। मौलिक अधिकारों में जो प्रमुख अधिकार है वो है समानता, स्वतंत्रता और शिक्षा का। और मौलिक कर्तव्यों में जो प्रमुख कर्तव्य हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। संविधान का सम्मान करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, ये मौलिक कर्तव्यों में प्रमुख कर्तव्य हैं। अब हम लोग अपना अगला चैप्टर देखते हैं जो संसद और न्यायपालिका। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर कानून का निर्माण करते हैं, न्यायपालिका कानूनों की सुरक्षा करती है। तो ये रहा हमारा सेकंड चैप्टर का इम्पोर्टेंट। अब हम लोग देख लेते हैं अपना थर्ड चैप्टर जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय। तो हम लोग देख लेते हैं धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। पहला जो है वो कहा गया है संविधान में सभी धर्मों का सम्मान करना। दूसरा, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, मतलब हम लोग किसी के भी साथ जात, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है सामाजिक सुधार और समानता की आवश्यकता। सामाजिक न्याय के अंतर्गत सामाजिक सुधार और सामान्य आवश्यकता की बात कही गई है, मतलब सामाजिक सुधारों की भी आवश्यकता और समानता की भी उतनी ही आवश्यकता है। जो हमारा अगला चैप्टर है चौथा वो है कानून का शासन और पुलिस। कानून सभी के लिए समान हो, ऐसे कानूनों का निर्माण किया जाए जो सभी के लिए समान हो। पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखती है। पुलिस का जो प्रमुख कार्य है वो है कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। जो हमारा अगला चैप्टर है पांचवा वो है नागरिक भागीदारी। मतदान, जागरूकता, समाज सेवा के माध्यम से नागरिक अपनी भागीदारी बढ़ा सकते हैं। लोकतंत्र में जिम्मेदारी और अधिकार सभी नागरिकों को एक समान मिलने चाहिए। तो ये रहा हमारा क्लास 8 का जो एनसीईआरटी था उसका हम लोगों ने पढ़ा। इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र तीनों एक साथ। कल से हम लोग एक एक बुक को एकदम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले इतिहास को पढ़ेंगे, फिर भूगोल को, उसके बाद राजनीति को। अलग अलग क्लास का अलग अलग वीडियो होगा। आपको हमारे चैनल पर सीटेट एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिससे आसानी से आप लोगों को सभी वीडियो मिल जाएंगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।